पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं और उनका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। आज के इस एपिसोड में हम जीडीपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जीडीपी एक ऐसा वर्ड है जो हमने बहुत बार सुना है, राइट? लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें ये जानना चाहिए कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है और किस प्रकार से ये स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो बिना ज़्यादा देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो आइए जीडीपी की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश में एक फिक्स पीरियड के दौरान जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस और बेचे जाते हैं उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू को ही जीडीपी कहते हैं। ये फिक्स पीरियड एक साल या फिर एक क्वार्टर भी हो सकता है। अगर आपने डेफिनेशन के वर्ड्स पे ध्यान दिया हो तो शायद आपने नोट किया होगा कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक चेयर बेची जाती है जो कि एक फाइनल गुड है। जैसे ही इसको सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू जीडीपी में रिकॉर्ड हो जाती है। बट इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है जैसे कि वुड, स्क्रू एट्सेट्रा को जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बिकॉज उनको शेयर की फाइनल प्राइस में ऑलरेडी कंसिडर किया जा चुका है। इस प्रकार जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर किया जाता है बिकॉज गुड्स को बनाने में जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो ऑलरेडी फाइनल प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं। आई होप जीडीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीडीपी के बहुत सारे ड्राइवर्स हैं लेकिन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जीडीपी को हम मेनली इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन और कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कैपेक्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो इस फॉर्मूले में हम ये देख सकते हैं कि जीडीपी में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ये सभी ड्राइवर्स जीडीपी और इसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब भी किसी देश में ऐसा टाइम आता है जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ रही हो तो उस देश में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है और कंट्री की एक्सपोर्ट ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए एक्शंस लिए जाते हैं। इसकी वजह से जीडीपी स्टेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड की वजह से 2020 में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में गिरावट देखने को मिली थी जिसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी भी गिर रही थी। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और रिलीफ पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए जैसे कि रीसेंट पीएलआई स्कीम्स जो इंडस्ट्री कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन सभी एक्शंस की हेल्प से हमारे देश की एक्सपोर्ट प्रोफाइल लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव होगी। अब हमने जीडीपी के कोर कॉन्सेप्ट्स को तो समझ लिया है, तो अब हम ये सीखेंगे कि जीडीपी को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। ब्रॉडली जीडीपी को इन 3 फॉर्म्स में ट्रैक किया जा सकता है। एब्सोल्यूट जीडीपी जो कि आईएनआर टर्म्स में होता है, जीडीपी पर कैपिटा यानी कि एब्सोल्यूट जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड जीडीपी ग्रोथ रेट दैट इज परसेंटेज ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इन सभी में सबसे कॉमन है जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट से हमें ये पता चलता है कि इस साल के लेटेस्ट रिकॉर्डेड पीरियड में जीडीपी ग्रोथ कैसी रही है एज कंपेयर टू पिछले साल के सेम पीरियड। एग्जाम्पल के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि एक कंट्री ने साल 2019 के कंपैरिजन में साल 2020 में कैसा परफॉर्म किया है। जीडीपी ग्रोथ रेट के ट्रेंड हमें ये समझाने में बहुत हेल्प करते हैं कि एक देश की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है और इसके रिस्पॉन्स में क्या पॉलिसी एक्शंस लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहिए कि जीडीपी एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जीडीपी में होने वाले चेंजेस उन इकोनॉमिक चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो ऑब्जर्व्ड पीरियड में ऑलरेडी हो चुके हैं। सिंपल टर्म्स में जीडीपी उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो उस पीरियड में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं। बट इससे हमें ये समझने में हेल्प नहीं मिलती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस प्रकार हम फ्यूचर जीडीपी को 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये है कि जीडीपी सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी को ही कंसिडरेशन में लेता है। इसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैलकुलेट नहीं किया जाता, यानी वो पैसा जो ऑफिशियल सोर्सेज में रिकॉर्ड नहीं किया जाता वो जीडीपी में काउंट ही नहीं होता है। भारत जैसे देश में इनफॉर्मल इकोनॉमी अभी भी ओवरऑल स्पेंडिंग्स और एक्सपेंडिचर्स में बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करती है।
इसलिए जीडीपी में होने वाला मेजर चेंज इकोनॉमी की ग्राउंड रियलिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि जनरली जीडीपी ग्रोथ रेट को नॉमिनल जीडीपी रेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, बट इसके साथ हमें इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे देश में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी रेट को 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करते हैं ताकि हम जीडीपी की रियल वैल्यू को फाइंड कर सकें, जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक ट्रू इंडिकेटर है। आई होप आप जीडीपी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब जीडीपी और स्टॉक मार्केट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जीडीपी एक लैगिंग इंडिकेटर है, इसलिए करंट जीडीपी का स्टॉक मार्केट पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कोई राइज या फॉल हमें देखने को मिले, और वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि जीडीपी के एक्चुअल फिगर्स और एक्सपेक्टेड फिगर्स में डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपेक्टेड जीडीपी रेट 4% का था और एक्चुअल में ये 5% आता है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह काम करेगा और इसके कारण मार्केट में एक स्मॉल शॉर्ट टर्म राइज आ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करता है। अगर जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस एक पॉजिटिव ट्रेंड पर हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी और मार्केट सेंटिमेंट भी पॉजिटिव रहता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सपोज एक पॉपुलर स्टॉक मार्केट फोरकास्टर जैसे कि क्रिसिल या S&P ने फाइनेंशियल ईयर 2022 का जीडीपी फोरकास्ट 7% का दिया है। अगर वो इसको रिवाइज करके 8% कर देते हैं, तो ये इकोनॉमी में एक पॉजिटिव चेंज के इंडिकेटर की तरह काम करेगा और इसकी वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण मार्केट में राइज आ सकता है। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आई होप इस एपिसोड के बाद आपके जीडीपी और इसका स्टॉक मार्केट के साथ क्या रिलेशन है, इस बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इससे अगले एपिसोड में हम इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इन्फ्लेशन क्या है, इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है और बहुत कुछ। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।